अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मैं जो हूँ यहाँ पोर्ट ग्रैंड आया हुआ हूँ और आज जो है आज का यहाँ पे नाश्ता है, वही बुफ़े नाश्ता। तो यहाँ का जो इवेंट है इसके जो होस्ट हैं वो सलीम मैंगरी साहब हैं। तो आज जो उन्होंने यहाँ पोर्ट ग्रैंड पे इवेंट रखा हुआ है और उसी इवेंट को मैं कवर करने के लिए आ गया हूँ भाई। तो अब जो है यहाँ पे भाई मैं सुना है इस दफ़ा जो है थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो आइए भाई अब जो है मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि इस दफ़ा की डिफरेंट अरेंजमेंट किस टाइप की होगी। और बहुत से यहाँ लॉयर्स भी आएंगे डिफरेंट, तो उन सब से आपकी मुलाकात करवाऊँगा मैं। तो अब आइए चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो है यहाँ पोर्ट ग्रैंड पे जो है मौसम तो बड़ा मज़ेदार हो रहा है और साथ ही भी मेरे साथ शहजाद सर बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, ठीक हो? जी मैं ठीक। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि बहुत टाइम से आप ये नाश्ते का अहतमाम करवाते हैं और बड़े अच्छे आप नाश्ते करवाते हैं जिसमें बहुत से लोग आते हैं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा इस तरह का इंतज़ाम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह इलेक्शंस के बाद भी ये नाश्ता चलता रहेगा, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा ये इलेक्शन से पहले भी चल रहा था, ये तकरीबन 23वां नाश्ता है। 23वां? हाँ, इलेक्शन से पहले भी चलता था, हर संडे के संडे होता था। बीच में 2 महीने का गैप आया था। अच्छा। तो बाकी हर संडे के संडे है। इसके लिए वो नहीं है, इलेक्शन मस्त नहीं है। इसमें सब दोस्तों की एक रजामंदी है, सब लोगों की सुबह उठ के बैठ के एक दूसरे से गपशप है, उस हिसाब से ही चलता है। उस हिसाब से चलता है। ये इलेक्शन के हिसाब से नहीं है कोई भी। यहाँ सब लोग अपनी दोस्तियों को, मोहब्बतों को एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। तो ये 2-3 घंटे की गैदरिंग होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। बस ये गए, इसके कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ जो भी स्पॉन्सर होता है उसको तारुफ कराया जाता है, बाकी नाश्ता किया जाता है, एक दूसरे से इज़्ज़त दे के और चले जाते हैं हम लोग। और ये कंटिन्यू तीसरा हो रहा है पोर्ट ग्रैंड के अंदर, तीसरा नाश्ता है हमारा जी। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला यहीं पे चलेगा, यहाँ नहीं तो फिर किसी और प्लेस पे चले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाह नवाज़। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आज आप यहाँ नाश्ते पे आए तो उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि प्यारे लोगों के साथ प्यारी जगह पे प्यारा नाश्ता करने का मौका कुछ ही लोगों को मिलता है और हम खुश नसीब हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द लॉयर्स हु कम ओवर हियर एंड अटेंड। थैंक यू सर। थैंक यू। और अभी जो है हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ लाचारी साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा? जी मैं ठीक। आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, आज आप यहाँ नाश्ते पे आए तो वापस से कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं जब भी नाश्ते में तो मेरी नज़र आप पे पड़ती है। अभी आप वहाँ गेट पे नहीं थे। आई मिस्ड यू देयर बिकॉज आई स्टे देयर मोर देन 20 मिनट्स आई थिंक। तो मैं आप ही को ढूंढ रहा था कि आप कहाँ हो, क्योंकि हमारे इस महफिल और नाश्ते की जो मेन जो जान है वो आप हो। जिस तरह आप सोशल मीडिया में कवरेज देते हो, आई अप्रिशिएट यू बेटा। नाश्ता ये है कि मैंने पहले भी कहा, संडे इज़ अ फैमिली डे, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ आते हैं, हमारे साथ गेट टुगेदर करते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ हम कराची के जो यहाँ पे हम वकील हैं, वाहिद वकील हैं कि 100, 150, 300, 400, 500 की तादाद में हर संडे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे नाश्ता करते हैं। बाकी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी गैदरिंग नहीं होती है। जो दोस्तों की मोहब्बत है, ये एक गुलदस्ता है। हम दोस्तों ने जो है सब ने, हमारे सी चौक के जितने भी मेम्बरान हैं सब के इक्वल किरदार होते हैं और सब ने मेहनत करके ये गुलदस्ता बनाया हुआ है। बस दोस्तों से दुआ है कि जो है ना ये गुलदस्ता आबाद रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो इवेंट के जो यहाँ मेज़बान थे सलीम मैंगरी साहब, और ये जो है इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? जी मैं ठीक। अच्छा सर, आप आज जो है आप यहाँ के मेज़बान हैं यहाँ नाश्ते के, तो उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? जी आज यहाँ क्या? हाँ नहीं, मेहरबानी। पहले तो सब दोस्तों की मेहरबानी जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि रात एनुअल डिनर था हमारा और यही समझा जा रहा था कि शायद एनुअल डिनर की वजह से और आज संडे की वजह से यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ आपने देखा कि सुबह 8 बजे से ही लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है
और इतनी बड़ी तादाद पहले कभी नहीं आई थी। और इसी चीज़ को हमने देखते हुए जो है वो ब्रेकफास्ट को वहीं पे जो है ना बुफे वाला सिस्टम जो है वो खोल दिया था, ताकि जितने लोग आएँ वो रश ना हो। और माशाल्लाह से अभी तक ये कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ ये इख्तिताम होगा। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो आज संडे के बावजूद और रात एनुअल डिनर की थकावट के बावजूद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, उसके अलावा सर जैसे कि आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप क्या करेंगे बुकला की वेलफेयर के लिए? जी, इलेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह से हमारे बहुत सारे वेलफेयर के प्रोग्राम हैं। यहाँ पे जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाने की प्रोग्राम है, बहुत सारी आसानियाँ लाने का प्रोग्राम है। और हमारे पास पहले भी टेन्योर रहे हैं, ये हमारी जितने लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबरान हैं वो सब जानते हैं और उनको न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनको उम्मीदें लगी हुई हैं कि भाई जब भी कोई अच्छा बड़ा डेवलपमेंट का काम होगा, कोई मेगा प्रोजेक्ट होगा या कोई भी चीज़ होगी तो वो सलीम मंगरी हुई आएगा तो वो उसको जो है तकमील पे करेगा। तो इंशाल्लाह से हम उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा आगे जाके जो है वो खिदमत करेंगे और हमारा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत है। और लोगों ने ये खिदमत ये नहीं है कि ये खाली एक नारा हो, बल्कि ये हमने साबित किया है अपने पिछले माजी के काम जो किए हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो है उनको जो है साबित भी करेंगे और उनको मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह से उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा जो है ना हम जाके काम करेंगे वो हर फील्ड में, ये नहीं है कि सिर्फ वेलफेयर की काम में या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, बल्कि बार से रिलेटेड और मेंबरान से रिलेटेड और हमारे जुडिशल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो उन सब के हल की तरफ जो है वो निशानदेही भी करेंगे और उनकी हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है सीमा मैडम, ये जो है लाइब्रेरियन की कैंडिडेट है कराची बार एसोसिएशन में। बताइए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? बे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, जैसे कि आप जो है लाइब्रेरियन की कैंडिडेट है कराची बार एसोसिएशन में, तो अगर आप इलेक्ट हो जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगी वकला की वेलफेयर के लिए? देखिए इंशाल्लाह ताला अगर मेरे दोस्त वकला ने साथ दिया और हम इलेक्ट होकर आए इंशाल्लाह ताला तो हम इसमें बाकायदा चेंजिंग लाएंगे। देखिए जमूत कहीं भी हो मौत होता है और हम पिछले कई बरस से ये चीज़ें देख रहे हैं और सियासत में आने का मकसद या इस शोबे को इस अहदे को चूज़ करने का मकसद भी था कि चेंजिंग लेकर आए ना। तो हम समझते हैं कि इसमें बहुत बूस्ट है, बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है और इसमें नई टेक्नोलॉजी को भी आना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह चेंज लाएंगे, इसको डिजिटल इसमें लेकर आएंगे। बाकायदा इसमें आप ऐसी चेंजिंग देखेंगे जो वक्त के अहम तकाज़ों के मुताबिक होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ नाश्ते पे आई हैं तो उस हिसाब से कोई बताना चाहेंगी? बिल्कुल, अब तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं यहाँ पर और अगर जो इलेक्शन ख़त्म होंगे तो हमें बड़ा मिस करेंगे कि नाश्तों को, क्योंकि अब तो हमारी आदत हो चुकी है ना। तो और एक गैदरिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माशाल्लाह सुबह आकर और अपने दोस्तों के साथ। वैसे भी हम कोर्ट में मिलते हैं लेकिन इस तरह से मिलना बड़ा अच्छा लगता है फैमिली की तरह, क्योंकि अब देखिए तो ये सी चौक वालों का एक शानदार कारनामा है कि वो एक जगह एकमोडेट कर लेते हैं सबको। थैंक यू। यहाँ पे देखिए अंडा फ्राई बन रहा है, लाइव ऑमलेट यहाँ पे बनाया जा रहा है, लाइव ऑमलेट। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है आमिर वराइस सर, ये जो है जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, आप जैसे कि जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो आप जब इलेक्ट हो जाएंगे तो आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो वकला के हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करना है। कुछ डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो उनके रिज़ॉल्व होने हैं, मिसाल के तौर पे सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, फिर उसके अलावा उनकी जो उनसे इश्यूज़ हैं उसमें उनकी जो है क्या नाम है उसका रोस्टर्स के इश्यूज़ हैं, फिर रोस्टर्स के इश्यूज़ के अलावा मज़ीद जो रूटीन के उनके मामलात हैं इस रूल ऑफ लॉ से रेलेवेंट होगा, बार एंड बेंच से रेलेवेंट है। इंशाल्लाह ताला जितने भी इश्यूज़ होंगे उसको देखेंगे, करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। नाश्ते में तो इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे?
ये एक अच्छा ट्रेंड है, इसमें सब दोस्त मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड होते हैं और एक दूसरे से उनकी जो है मोहब्बत बढ़ती है। मेरा ख्याल है ऐसे आफ्टर इलेक्शन भी चीज़ें कंटिन्यू रहें। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये जो है रिहाना इस्लाम मैडम है, ये जो है मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार की कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सब अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मैडम, जैसे कि आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार में कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो जाएंगी तो फिर आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगी। रिहाना इस्लाम, एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए मैं हाई कोर्ट बार में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इलेक्ट करें। और अगर आप लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया, इलेक्ट किया, तो मैं वकला बरादरी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करूँगी। और जो प्रोजेक्ट इस वक्त पेंडिंग में है, मैं अपनी कमेटी मेम्बरान के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँगी और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर को आगे प्रमोट करूँगी, क्योंकि हमें वकला बरादरी की वेलफेयर के लिए ही काम करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है काशिफ सर, ये जो है यहाँ रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम गुज़ाफ़ा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे आज आपने जो है नाश्ते पे क्या क्या डिशेस रखवाई हैं, आप बता सकते हैं? बिल्कुल उसाम अपना उज़ैफ़ा, ये बेसिकली पोर्ट गैंड बाबूजी रेस्टोरेंट है और इसमें हमारे पास मेन रेस्टोरेंट है, ये बफे रेस्टोरेंट है। इसके अंदर पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल फूड होता है हमारे पास। आया मैं आपको विजिट भी कराता हूँ। बेकरी आइटम्स होंगे डिफरेंट टाइप के, हमारे पास मफ़िन होंगे, स्लाइस होंगे और ब्रेड रोल होंगे। इसके अलावा हमारे लाइव नान बन रहे होते हैं, जो कि उसी टाइम शेफ़ बना रहा होता है। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी ऑमलेट होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑमलेट्स भी होंगे, पाकिस्तानी ऑमलेट होंगे। इसके अलावा आप चीज़ एंड मशरूम ऑमलेट ये सब भी बनवा सकते हैं, ये सब लाइव होगा। इसके अलावा सूजी हलवा बन रहा होगा वहीं पर ही, और उसके अलावा फ्रेंच टोस्ट होगा, ये भी लाइव आइटम है। इसके बाद हमारे पास वेजिटेबल चाउमीन है, चाइनीज़ का आइटम। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ होंगे बच्चों के लिए, हमने बच्चों को भी मद्देनज़र रखा है कि उनके लिए भी विशेष जो है फिलफिल हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे लस्सी होगी, स्क्वैशेज़ होंगे। इसके अलावा हमारे पास बीफ पाया होगा पाकिस्तानी में। इसके अलावा बीफ निहारी होगी हमारे पास, दम कीमा होगा और आलू तरकारी, चना तरकारी, ये हलवा पूरी के साथ होगा। पूरी भी हमारी लाइव बन रही होगी। इसके अलावा जी मैंने पूरी पराठा बताया। उसके आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास चाय का काउंटर है, तो एक बड़ा ऑप्शन वाला बफे है जो कि आप एंजॉय करेंगे। जी बहुत वैरायटी है, मैंने देखा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जब आप आएंगे तो बच्चों के लिए हमारी ट्रेन राइड कॉम्प्लीमेंट्री है, बग्गी राइड है जो कि आपको मेन एंट्रेंस से मिलेगी। आप इसके अलावा ट्राई साइकिल है जो कि एक बिल्कुल यूनिक है कराची में, वो आपको कहीं और ट्राई साइकिल नहीं मिलेगी, जो कि आप यहाँ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आप राइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये जो है फरमान साहब हैं, ये जो है जॉइंट सेक्रेटरी के हाई कोर्ट के कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम। ये जो गुलदस्ता सजाया गया है, ये 12 लोगों से स्टार्ट हुआ था, सी चौक का नाश्ता, और 12 लोगों से लेके एक छोटा सा दरख्त था। अब वो दरख्त तनावर दरख्त बन चुका है, उसके नीचे अब हज़ारों लोग आ चुके हैं। तो अल्लाह ये गुलदस्ते को कायम दायम रखे। आप हर जगह नाश्ता करें, 1000 नाश्ते करें, लंच करें, डिनर करें, लेकिन जो मज़ा आपको सी चौक के नाश्ते में मिलेगा वो आपको किसी जगह भी नहीं मिलेगा। अल्लाह इस गुलदस्ते को कायम दायम रखें। अच्छा सर, जैसे कि आप जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप फिर वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? वकला के वेलफेयर के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। वकला के लिए हमारे वहाँ हाई कोर्ट में केसेस की फिक्सेशन के हवाले से या उनको जो ऑर्डर्स है टाइमली नहीं मिल रहे, तो मेरी एक कोशिश ये है कि IT डिपार्टमेंट से उसको प्रेस करा के हर वकील का जो भी केस आपका हो जाए, जिस दिन पे उसका ऑर्डर हो, साइन हो, वो ऑर्डर हर वकील की ईमेल और व्हाट्सएप पे मौजूद होने चाहिए। जैसे वो साइन करे जज साहब, वो आपकी ईमेल और उसके व्हाट्सएप पे आना चाहिए। ये ना कि आप उसके लिए चक्कर लगाए ब्रांचेस के, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको सहूलत जो है आजकल अवेलेबल है, दूसरे हाई कोर्ट दूसरे सूबे में हो रहे, सिर्फ हमारे सिंध हाई कोर्ट में नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम कम से कम उनकी मुश्किलात को कम करें, क्योंकि हर वकील के पास कोर्ट क्लर्क नहीं होते, हर वकील के पास दूसरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। बड़े वकीलों के पास है, लेकिन हमारे जो कमज़ोर तबका है, वकील है जिसके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हम उनको ये फैसिलिटीज़ उनकी दलील पे दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।
अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है हारून प्रसाद सर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हुज़ैफ़ा? तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? जी जी। अच्छा सर, आज जो मतलब आप नाश्ते पे आए तो आप एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, कैसा लग रहा है आपको? हम तो भाई नाश्ते पे नहीं आए, हम अपने दोस्तों से मिलने आए और हुज़ैफ़ा से मिलने आए, क्योंकि हुज़ैफ़ा कितने दिनों से यहाँ पे आ रहा है और सब वकला के लिए एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग प्रोग्राम। हम वकला जो है यहाँ पे सुबह ही सुबह एक्चुअली नाश्ते के लिए नहीं आते, हम यहाँ पर अपनी मोहब्बतें बांटने आते हैं, खुशियाँ बांटने आते हैं और मिलनसारी जो वकला में हमेशा ही रही है उसको हम जो है वो एक ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आते हैं। और आपको कैसा लगता है हुज़ैफ़ा, आप कितने दिनों से हमारे यहाँ, मैंने देखा कि आप हर हफ्ते वकला के नाश्ते में अपने वालिद साहब के साथ आ रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हम तो सब वकला हैं, एक दूसरे से मिलने आते हैं, आपने क्या महसूस किया? मैं चाहूँगा कि आज आप अपना व्यू दें। चलिए सही है, आज मैं अपना बताता हूँ। भाई मैं जो है बहुत से यहाँ नाश्ते अटेंड किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। यहाँ जिस तरह के मैं देखता हूँ ना, यहाँ वकला बरादरी बड़ी अच्छे से सब मिलते हैं जुलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ देख के कि सब एक दूसरे से इस तरह मिलजुल कर रहे हैं। और मेरा भी यही कहना है कि भाई हर हफ्ते इस तरह होना चाहिए ताकि हर कोई अपना मिलता रहे, बांटता रहे, इस तरह प्यार और मोहब्बत। मैं हुज़ैफ़ा के चैनल से दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हुज़ैफ़ा के चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अच्छा दोस्तों, ये जो मैडम है, ये जो है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, ये कैंडिडेट है हाई कोर्ट बारे में, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेटा ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैमूना नसरीन है। मैं हाई कोर्ट बार में एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ इस साल। और जो है ये इवेंट्स जो है बहुत अच्छा है, सलीम मंगरियो साहब ने जो ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं सेकंड टाइम आई हूँ इस इवेंट में सी चौक के, तो मुझे बड़ी खुशी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये अच्छा छोटा सा एक इवेंट मतलब यहाँ पर हुआ है। अच्छा मैडम, इसके अलावा आप जिस तरह नाश्ते पे आई हैं तो सवाल से कोई बताना चाहेंगे? नाश्ते की ऑर्गेनाइजेशन जो सलीम मंगरियो साहब ने की है बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉयर्स आए हैं जिससे हमें भी इन लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। और ये कि छोटा सा एक ऐसा जो रूटीन हमारी चल रही होती है वो इतनी सख्त होती है, उसके बाद इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारा जो है ना, हमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हम लोग करते हैं और हमें अच्छा लगता है यहाँ पर आके वकला के साथ मिलकर। और हम उससे अपनी डेली रूटीन से हट कर होते हैं तो हमें भी प्रेशर होता है इतना, और हम यहाँ पर आते हैं, हमें इंजॉय भी करते हैं। मतलब वकला से एक हमारी छोटी सी गेट टुगेदर भी होती है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो है मुख्तारुल हसन साहब हैं, ये जो है मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट के कैंडिडेट है, तो आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप जैसे कि मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार में जो है कैंडिडेट है, तो उस हवाले से कोई बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी स्टैंडिंग जो है ना वो हाई कोर्ट की 22 साल की स्टैंडिंग है। मैं फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरे जहन में सिर्फ ये चीज़ था कि मैं अपने हाई कोर्ट के जो मेरे बिरादरी है, मेरे वकला भाई हैं, मैं उनके लिए और कुछ अगर अपनी खिदमात पेश कर सकता हूँ तो मैंने अपने आप को पेश किया। बाकी तो मेरे जो है वहाँ पे मेरी वकला हजरात हैं वो देखेंगे कि आया मैं इसके लिए काबिल हूँ, और अगर वो मेरे ऊपर एतमाद करते हैं तो यकीनन मैं अपनी जो मेरी एक लिमिट है उसके अंदर रहते हुए मैं उनके लिए बहुत जितना हो सकता है अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा उनके लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा आज आप नाश्ते पे आए तो सवाल से कोई बताना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं यहाँ नाश्ते के, और वैसे हमेशा अच्छे रहे। इस दफ़ा कुछ और ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इंतज़ामात बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब बाहर भी सीटिंग का इंतज़ाम कर दिए गए क्योंकि वकला की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी जो है हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल एडवोकेट सर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आज आप यहाँ नाश्ते पे आए तो सवाल से कोई बताना चाहेंगे? आज हम नाश्ते पे आए हैं पोर्ट ग्रैंड पे। सी चौक के दोस्तों का ये नाश्ता है, अरेंज करते हैं। पूरा साल का जो है ये सिलसिला है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। हम जो है मुख्तारुल हसन यासिर चुगताई साहब को हमने जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है अपने ग्रुप की तरफ से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में बतौर मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए इनको कैंडिडेट बनाया है। इनकी जो खिदमात हैं, मतलब इनकी जो प्रैक्टिस है 24 साल हो गए और माशाल्लाह से ख़ुद ये शायर आदमी है, एक लर्नड आदमी है और इनकी जो शायरी के है वो 42 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह से कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो हम अपने दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि मुख्तारुल हसन यासिर चुगताई साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें और इनको खिदमत का मौका दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
अच्छा दोस्तों, ये जो है खालिद मरवत सर हैं और जो है ये KBA में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि आप KBA में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप फिर वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सियासी नारे तो हर दफ़ा लगते हैं और हर प्लेटफॉर्म से, लेकिन काम वो हो जो आपको प्रैक्टिकल तौर पे नज़र आए, बज़ाहिर आपको आंख से नज़र आए। और ये 2017 की जो कमेटी थी, हम तमाम रुफ़का ने, ये आपके सामने है। अगर कराची बार एसोसिएशन में जाके देखा जाए और पूछा जाए, एक तारीख़ी काम हुआ था। मेरा जो मेन पेट या न्यूक्लियस है और या फोकस है वो मेडिकल पे और हाउसिंग पे। बाकी जो सानवी चीज़ या सेकेंडरी चीज़ हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो, लेकिन बुनियादी चीज़ों पर मैं पहले फोकस करूँगा। अच्छा दोस्तों, ये जो है शफीक भट्ट साहब हैं जो कि सीनियर अटॉर्नी और मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार में कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह की करम नवाज़ी, आपकी दुआएं बेटा। अच्छा सर, जैसा कि आप जो है मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार में कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? मुझे एनरोलमेंट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। हमारा जो 20 साल से मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इस साल में 20 साल मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम 20 साल से लगातार वकला की सोशल एक्टिविटी के लिए, हमायत के लिए, उनकी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। हमारा वाहिद ग्रुप है यहाँ पर सिटी कोर्ट में जो 8-10 लाख रुपए से 10 से 15 लाख तक का पैकेज जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं, हम तकसीम करते हैं। और हम सिर्फ लफाजी की सियासत नहीं करते, खिदमत की सियासत भी यकीन रखते हैं। अच्छा, उसके अलावा आज आप यहाँ नाश्ते पे आए तो कैसा रहा सब? ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें गेट टुगेदर होती है, फैमिली, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, गेट टुगेदर का माहौल होता है और उसमें खुशियाँ आपस में मिलजुल के खुशियाँ तकसीम होती हैं। और जहाँ खुशियाँ तकसीम हो वहाँ जाना जो है ना वो बिल्कुल ज़रूरी है। और ये है कि बड़ी रौनक होती है, बड़ा रौनक, और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी एक्टिविटीज़ है और ये बड़ी बेहतरीन है। और इसमें मौका मिलते हैं, अपने नुक्ता नज़र बयान करने का मौका मिलता है, आने का, दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, कन्वेंसिंग का मौका मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीरुल्लाह साहब, ये जो है मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार के कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो फिर आप वकला की वेलफेयर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। 2016 में कराची बार में दोस्तों ने मुझे इलेक्ट किया था और मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया था और मैं कराची बार के कैबिनेट का हिस्सा बन गया था एज ए मेंबर मैनेजिंग कमेटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमेटी के साथ मिल के बार के लिए और वेलफेयर ऑफ द बार और वकला के लिए एक वहाँ पे हमने ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट करवाया और कंसल्टेंसी रूम वहाँ पे बना दिया, जो कि पहले अपने क्लाइंट आते थे वकीलों के पास, बैठने के लिए उनके लिए जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे हमने ऑडिटोरियम हॉल और कंसल्टेंसी रूम बना दिया। और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह यहाँ पे अगर लोगों ने मुझे इलेक्ट किया और मुझे कैबिनेट का हिस्सा बना दिया हाई कोर्ट बार में एज ए मेंबर मैनेजिंग कमेटी, तो कमेटी के साथ मिल के इंशाल्लाह बेंच और बार के लिए इंशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि कमेटी के साथ मिल के वन विंडो यहाँ पे लेके आए, सिस्टम लेके आए, ताकि वहाँ पे वकील ज़्यादा परेशान ना हो। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर अटॉर्नी जमशेद शेख, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज आप यहाँ नाश्ते पे आए तो कैसा रहा सब? ये एक अच्छी रिवायत डाली गई है सी चौक की तरफ से कि ब्रेकफास्ट में बुलाते हैं, और हम वैसे भी एडवोकेट सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के आदी हैं, क्योंकि हमें 8 बजे 8:15 बजे कोर्ट पहुंचना होता है। तो हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है कि अर्ली इन द मॉर्निंग कहीं पे पहुंच सकते हैं। नाश्ते की ये इवेंट जो रखा गया है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा हॉबी है एक तरह से। मैं ये समझता हूँ एक हमारी शनाख्त अच्छी बन रही है इस तरह से नाश्ते में आने से, और हेल्दी इंटरटेनमेंट भी हो रही है। और एक और भी चीज़ें कि जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है वो भी मेरे ख्याल में ख़त्म होता है। तो ये एक प्रैक्टिस अच्छी है, रहनी चाहिए। ये भला हो सी चौक वालों का, दोस्तों का और लॉयर्स का, इस फर्टिनिटी का और बहुत सारे दोस्तों का, शहजाद का, अनीस फातिमा का, जिन्होंने ये काम अरेंज किया है। और यकीन जाने ये मेहनत तलब काम है, दोस्तों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। और ये संडे के दिन इकट्ठा करना मैं ये समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ है, कोई भी नहीं आता। इसके लिए मैं आप सब लोग, मैं ये समझता हूँ बेहतर है।
अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है वकार आलम अब्बासी एडवोकेट। ये जो है कैंडिडेट है जनरल सेक्रेटरी के KBA में, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई बेटा कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं KBA में, तो आप जब इलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? बेसिकली तो कराची बार के अंदर वकला की वेलफेयर के लिए लगातार काम है, लेकिन हमारी कोशिश होगी, प्रायोरिटी होगी कि जो बहुत सी अहम काम हैं उनको हम सबसे पहले अपनी मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि कराची बार के अंदर आजकल जो बैंक के इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, उस इशू को हमने रिज़ॉल्व करना है। सेकेंडरी जो बेसिक इशू है कराची बार का वो है साफ़ पानी का, और उस पर हमने वर्कआउट करना है। और इस तरह के लातादाद इश्यूज़ हैं जिनको हमने सॉर्ट आउट करना है कराची बार के वकला दोस्तों की मदद से। अच्छा दोस्तों, ये जो है आमिर सलीम सर हैं, 2023 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके जो है KBA के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, जैसे कि आप जो है प्रेसिडेंट KBA के जो हैं कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो फिर आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या खिदमत करेंगे? देखें, इंशाल्लाह वेलफेयर के बहुत सारे काम हमारे जहनों में हैं, ख़ास तौर पर यंग लॉयर्स के लिए। यंग लॉयर्स के लिए हमने रिटेनरशिप्स के अलावा प्लॉट्स का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में मैं कराची बार का जनरल सेक्रेटरी था, और एक साल में मैंने जो काम किए हैं वो सब दोस्तों के सामने, सब वकला के सामने हैं। ईदी बार रूम मैंने बनाई थी मेरे दौर में 2019 में, मेरी बहुत अच्छी कैबिनेट थी हमारी, और मैं आज भी अपनी कैबिनेट की तारीफ़ करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उतनी अच्छी कैबिनेट शायद किसी और प्रेसिडेंट को या जनरल सेक्रेटरी को ना मिली हो। उसमें हमने 2 जिम बनाए थे, हमने न्यू बार रूम को रेनोवेट किया था, और जो हमारी लाइब्रेरी है कराची बार की, उसको हमने इस्टेब्लिश किया था। और ये वकला के वेलफेयर के ही काम थे। जो आपने इस वक्त सिटी कोर्ट में पेवर देखे हुए हैं ना, जितनी ये ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, वो सारा 2019 की कैबिनेट ने, मैंने ख़ुद पर्सनली जाके उसको अप्रूवल करवाया था, उसका फ़ंड एलोकेट कराया था, और हमने कहा था कराची बार को एक पैसा नहीं चाहिए, आप PWD को दें और ये सारा काम उसके थ्रू करवा के दें हमें। वो हुआ फरवरी के बाद, लेकिन उसका फ़ंड की एलोकेशन और उसका अप्रूवल 2019 का था। तो ये वो काम थे जो मैंने कोशिश की वकला की वेलफेयर के लिए। यंग लॉयर्स के लिए मैंने 500 एकड़ ज़मीन कराची बार के लिए वो अप्रूव करवाई थी वहाँ से। अच्छा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर से। तो लेकिन इससे पहले कि वो लैंड हमें मिलती, उसके लिए फर्दर कोई काम होता, उस वक्त तक हमारा टेन्योर ख़त्म हो चुका था। नए आने वालों ने शायद उसको परसू नहीं किया या कुछ और वजूहात होंगी, लेकिन अब हम ये काम करेंगे, एहतसाब भी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी सबकी, हम उसको ऑडिट भी करवाएंगे, तमाम अपना भी और दूसरे लोगों का भी, दूसरे कैबिनेट्स का भी, हम उनके अकाउंट्स भी चेक होंगे। और देखिए, ये वकला की वेलफेयर का इदारा है, वकला के फंड्स हैं, उसमें कोई खुर्द बुर्द नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ईमान है। यंग लॉयर्स पर अटैक हुआ था पिछले साल, 175 की अमेंडमेंट आई थी, जिसको चैलेंज करके हमारे ही दोस्तों ने, हम सब ने मिलकर उसको ख़त्म करवाया था। आज भी वो स्टे हैं। उसके मुताबिक नए यंग लॉयर्स जो हैं, जैसे ही एनरोल्ड होते हैं या ट्रांसफ़र होकर आते हैं, तो क्या उनका राइट नहीं है कि वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को वो वोट दें? तो वो चीज़ जो है वो हमने स्टे करवाया, वहाँ से ख़त्म करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यंग लॉयर्स अपना ये हक़ हासिल है उनको कि जब चाहें, जैसे ही एनरोलमेंट होता है उनका, वो आके अपना वोट डाल सकते हैं अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट को। फिर यंग लॉयर्स के लिए हम स्टाइपेंड का सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए। जो नए वकला एनरोल्ड होते हैं उनके लिए ये बहुत ही परेशानी की बात है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी वो मीट नहीं कर पाते अपना। उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो एनरोल्ड हों तो उनके पास कम से कम इतना तो उनको अमाउंट मिलना चाहिए कि वो डे टू डे के एक्सपेंसेस अपने पूरे कर सकें। हम इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, ये जो हैं एजाज़ सोमरू साहब हैं, जो कि कराची बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा।
अच्छा सर, जैसे कि आप जो हैं KBA में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इलेक्ट हो गए तो फिर आप वकला की वेलफेयर के लिए क्या मदद करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि वेलफेयर में ये आता है कि ख़ास कर नौजवान के लिए, उनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा ये कि आप इलेक्ट उस बंदे को करें जो आप उनको जानते हो, एक एक वकील उनको जानता हो और सिटी कोर्ट के अंदर वो मौजूद हो। आप शख्सियत को वोट ना करें, वर्कर को वोट करें, जो आपके हर फ़ोन कॉल पे आपको जवाब दे और हर टाइम आपके लिए मदद के लिए मौजूद हो। 1 साल का इलेक्शन होता है, 1 साल में आपसे जितनी हो सकती है पार्किंग पे, मेडिकल पे, एजुकेशन पे और ख़ास कर नौजवान वकला पे और जो बूढ़े वकला हैं उनके लिए यही हमारी वेलफेयर है कि हम उनके दरमियान मौजूद हो और ऐसी शख्सियत हो जिनको एक एक वकील नाम से जानता हो कि ये फलां बंदा है, ये वकील है जो ये वेलफेयर कर सकता है। लिहाजा हम यही कहेंगे, डोंट यू सी द पर्सनैलिटी, सी ओनली वर्कर। सही, थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, आज का नाश्ता बड़ा अच्छा रहा, यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, तफरी आई और बहुत से लॉयर से जो है यहाँ पे हमने बात की और सब अच्छा था। यहाँ का इवेंट बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर दिएगा, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।